नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिना कहे बिना देरी के साथ में तमाम जो सभी साथी हैं वो इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर परिवार पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि प्रमाण देने की हमको आवश्यकता है ही नहीं कि हमने तो जितना जीके करवाया वो हूबहू छप गया। अब बात आती है कि विद्यार्थियों के बीच में कि सर नॉर्मलाइजेशन की जो रात में प्रक्रिया समझा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर होगा जरूर, लेकिन नंबर घटेंगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरी पारी वालों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आप ये बात मैंने बोल दी ना, ये फाइनली है। अब सुनो ध्यान से कि अब विद्यार्थियों के मन में विचार आएगा कि सर मेरिट क्या रहेगी। जहां तक रात वाला जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसके अंदर मैंने बताया था किस विद्यार्थी के कितने नंबर बन रहे हैं। अब हमारा पोल कराने का उद्देश्य ये नहीं होता। पोल के अंदर कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी और बहुत सारे विद्यार्थी है वो आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। अब मानकर चलिएगा इस परिवार के ऊपर 1,07,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो 1,07,000 विद्यार्थियों में से 10,000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर दिया ही नहीं। मैं कहूँगा 440 से ऊपर, तो वो 10,000 में से अगर 1,000 बच्चे वहां पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि वहां पर डामाडोल हो जाता है। लेकिन बच्चों के कमेंट आते हैं, होशियार बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उन बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, उस हिसाब से हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, है ना। जो आप सभी साथियों को बता देता हूँ मेरिट क्या रहने वाली है। इस बार मेरिट कम रहेगी। मेरिट कारण क्या है? क्या पिछली बार जितनी जाएगी? नहीं जाएगी पिछली बार जितनी, पिछली बार से कम जाएगी। फिर दूसरी बात, इतने नंबर पर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, ये वाली न्यूज आपने देखी होगी कि प्री डीएलडी पहली पारी में 87.7% अभ्यर्थी उपस्थित थे और दूसरी पारी के अंदर 89.50% अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। लगभग मानकर चलिएगा 10% पहली पारी में नहीं दिया, 10% यहाँ नहीं दिया। कहने का मतलब अगर 6 लाख के समथिंग फोरम थे और उपस्थित कितने होंगे, लगभग जो 5.5 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, यानी 5.95 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसके अंदर जो 5.49 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। ठीक है ना, तो यह आपको सभी को पता चल गया। लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया। 9 से 12 हुई और उसके बाद में दूसरी है वो 2:30 से 5:30 बजे होती है। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि पहली बार 2 पारियों में हुआ पेपर प्री डीएलडी एग्जाम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहास में पहली बार हुआ है और इसमें नॉर्मलाइजेशन से ही आएगा रिजल्ट। जो बच्चों को यहां पर भय डालने वाली बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट क्यों आएगा, ना कोनिया मांडा, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ध्यान रखना। ठीक है सर, अब तो मैं गोटी तरिया फिट है, हमारी बात एकदम करेक्ट है, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। नंबर बढ़ेंगे दूसरी पारी वालों के, पहली पारी वालों के घटेंगे नहीं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से अगर नंबर बढ़ेंगे तो यही होगा। अब बात आई एक सीट पर 21 विद्यार्थियों के बीच में दावेदारी है, जिसमें 69% क्या है, महिलाएं हैं। कितना परसेंट महिला है? 69% महिला है। पुरुषों की संख्या तो मात्र बची है, यानी ये प्रजाति विलुप्त होती हुई जा रही है। 31% महिलाएं पुरुष बचे हैं। तो एक बात तो तय मानकर चलिएगा, लड़कों की जो मेरिट है वो कम रहेगी लड़कियों के मुकाबले, ये तय है भाई। लड़कियों के मुकाबले लड़कों की मेरिट कम रहेगी। अब बात आते हैं कि भाई दोनों पारियों के मॉडरेट रहे पेपर। ये ऐसे मेरे हिसाब से मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता कि मैं वैसे भी नहीं कह सकता भांग पी कर पेपर छाप दिए, न्यूज छाप दिए, ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन मेन चीज़ ये दूसरी पारी वालों का पेपर था वो थोड़ा ठीक था, है ना, पहली पारी के मुकाबले। और बाकी आप सभी को पता होगा कि जो 5.49 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, एक सीट पर 21 विद्यार्थी हैं, यानी 21 में से एक लगेगा। प्री पास होगी उसकी, फिर वो बीएसटीसी करेगा, लगेगा नहीं बीएसटीसी करेगा। 69% महिलाएं हैं और 31% पुरुष हैं। चलो अब चर्चा करते हैं मेरिट क्या रहेगी। उससे पहले बता देता हूं, अगर कोई विद्यार्थी अब भी तैयारी करना चाहता है, राजस्थान पुलिस की नए बेंच शुरू हो चुके हैं, 2.0 वाले सारे बेंच शुरू हैं अब नए। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की शिक्षक भर्ती, चाहे आप लेवल 1 वाले हो, चाहे लेवल 2 वाले हो, चाहे पटवार हो, एसआई हो, वीडियोग्राम सेवक हो, वाहन चालक हो, परिचालक हो, कोई सा भी अगर आप बेंच पढ़ना चाहते हो, नाम मात्र पढ़ाई के साथ में एक बेहतरीन टीम के साथ पढ़ सकते हो, एक अनुभवी टीम के साथ आप पढ़ सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कोई समस्या आए तो इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप या फिर कॉल मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी समस्या आती है, पेमेंट इश्यू या कोई जानकारी लेनी हो तो, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों के कल से कॉल यही आ रहे हैं कि हमें तो सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगना है, तो लगो आराम से, नाम मात्र शुल्क के साथ पढ़ाइए। इसमें सब में टेस्ट सीरीज और फ्री है, ये ध्यान रखना। और अपनी टेस्ट सीरीज से आप सभी साथी जानते हो कि अपनी जो टेस्ट सीरीज थी, कल भी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ठीक वैसा ही हूबहू छपते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी इनके साथ में फ्री रहेगी। 1 साल की वैधता रहेगी, साल के दिन 365 रुपए, यानी 1 रुपए में रोजाना पढ़ाई करो। इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं दे सकता। अब बात करते हैं मेरिट के ऊपर कि कट ऑफ क्या रहेगी। भाई कट ऑफ को लेकर जब भी आपकी बात आएगी कि कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, सुनो ध्यान से। अगर अपने कट ऑफ की बात करते हैं तो एक तरफ लिख लीजिएगा फीमेल और एक तरफ लिख लीजिएगा मेल।
एक तरफ किसको लिखना है, मेल को लिखना है। अब देखो अपने जो बताएंगे वो ए तो मानकर चले संभावित है, लेकिन अपनी कट ऑफ में आज तक कभी ऊंचा नीचा प्रभाव पड़ा ही नहीं है, परफेक्ट आती है। फीमेल के अंदर एक तो जनरल हो गया, उसके बाद में ओबीसी हो गया, और उसके बाद में एमबीसी, उसके बाद में जो भी आपके एमबीसी डब्ल्यूएस वाले मान लो बराबरी रहेगी इनकी कट ऑफ, एससी मान लीजिएगा और एसटी मान लीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या रहने वाली है सर? अब इनके अंदर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो बीएसटीसी के अंदर जो आपकी कट ऑफ है, बीएसटीसी कट ऑफ, यहां पर जनरल के अंदर आप मानकर चलिएगा कम से कम ऊपर से ऊपर, मैं आपको अधिकतम बता रहा हूं 420 न्यूनतम, 430 अधिकतम, ये मानकर चले यहीं पर रहेगी कट ऑफ, पिछली बार के मुकाबले कम रहेगी। लड़कों की सर, लड़कों की यहीं पर रहेगी 415 से 425, 10-10 घटाते जाओ, कोई इश्यू नहीं है, बीच वाला मामला सेट रहेगा। ओबीसी की मैं बात करता हूं तो ओबीसी के अंदर लगभग यही, क्योंकि जनरल ओबीसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है लगभग, तो 420 से 425 तक मान लीजिएगा ऊपर से ऊपर, है ना। यहां पर भी यही मान लीजिएगा कि भाई यहां पर 415 से और आप 20 तक मान लीजिएगा। मेल के अंदर मेरिट है वो आपके 400 के आसपास ही घूमेगी, ये बात तय करिएगा। ऊपर से ऊपर अधिकतम 430 आएगी, ये अधिकतम होगी। और उसके अलावा पिछले बार के मुकाबले ऐसा नहीं है कि पिछली बार जैसे 440 पर हुआ था, बहुत सारे बच्चों को 440 के आसपास हुआ था, 440, 41, 42 के आसपास, इस बार 420-30 के आसपास हो जाएंगे, कॉलेज मिलेंगे इन बच्चों को। अब लड़कियों की इसमें कट ऑफ है वो ज्यादा रह सकती है। एमबीसी के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो यही 415 से आपके लगभग 420 के आसपास रहेगी। एससी की मैं अगर बात करता हूं तो आपके लगभग 405 से लगाकर 410 के आसपास मान लीजिएगा, भाई अंतर इतना ही है 5-10 नंबरों का। एसटी की बात करते हैं तो 395 से आप 405 तक या 400 तक ले आओ, है ना, 300 का आंकड़ा पकड़ जाएंगे आराम से। एसटी के विद्यार्थी हैं वो, अगर मैं लड़कियों की तो वैसे भी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी ध्यान दें कि भाई इनके अंदर जो विद्यार्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं, उनके अंदर ये कट ऑफ रहने वाली है लगभग। अब अगर कोई आपको कह रहा है 450 रहेगी, साफ कोरी अफवाह है, अपने कह रहे हैं जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मेरे से पूछ लेना आप। फिर बात करते हैं यहाँ पर एमबीसी के अंदर लड़कों की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 410 से लगाकर मानकर चलिएगा 15, और एससी के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो लगभग एससी के अंदर 400 से 405, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एसटी की तो एसटी के अंदर कम से कम लगाकर चलिएगा 390 से 400 के आसपास, ठीक है। ये वाली जो कट ऑफ है वो आपके रहने वाली है। अब अपने जो टीएसपी नॉन टीएसपी उसके कोई ज्यादा, कोई जो टीएसपी वाले हैं उनके लिए कोई विशेष ऐसा नहीं है कुछ कि भी लगभग कट ऑफ है वो 5-5, 7-7 नंबर कम लगा लीजिएगा, बाकी कोई ज्यादा इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखिएगा भाई अगर आप बीएसटीसी के अंदर आपका स्कोर है वो 400 के आसपास बन रहे हैं, 400 से लगाकर जो आपके इन कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं एससी एसटी वाले 400 के आसपास बन रहे हैं, 410, 390, तो वो बढ़िया तरीके से उनको कॉलेज मिल जाएगा। अगर वही बात करता हूं मैं कि जनरल ओबीसी के अंदर अधिकतम 430 मानकर चलें, और जनरल और जो ओबीसी वाले जो फीमेल है और मेल थोड़ी कम रहने वाली है इस बार, क्योंकि 69% महिलाएं हैं, तो इसके अंदर मानकर चलें 430 अधिकतम, और न्यूनतम की बात करते हैं तो 415 दोनों के अंदर ही, है ना। बाकी लगभग यही वाली कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, ये संभावित कट ऑफ यही है। इसके अंदर इतने नंबर जिस विद्यार्थी के आ रहे हैं वो आगे अपने रीट की प्री की तैयारी में जुट जाएं, और अपने कॉलेज जैसे नजदीक मिले या दूर मिले उस हिसाब से आप लग जाना। अब बात करते हैं कि सर अगर मेरा इनके आसपास नंबर नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब आपको कुछ नहीं करना। हरियाणा से भी अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हो तो आज से अपने पास एडमिशन शुरू है। जो विद्यार्थी हरियाणा से करना चाहता है सेम ही होती है, मैंने पहले भी बता दिया है, राजस्थान के अंदर सभी जगह डिग्रियां सेम ही होती है, आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। आप चाहे जम्मू से पढ़कर आकर राजस्थान में रीट का पेपर दे सकते हो, और आप चाहे बिहार में जाकर पढ़कर आकर राजस्थान से रीट का पेपर दे सकते हो। आप जिस कैटेगरी में हो वहां पर जाओगे तो आप जनरल में रहोगे, यहां पर आप जिस कैटेगरी के अंदर हो वहीं पर आपका फॉर्म है वो अप्लाई होगा, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर हरियाणा से बीएसटीसी जिस विद्यार्थी का नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो वही नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है कि सर मैं हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको मेरे नज़दीक के कॉलेज हैं जो मेरे आसपास के मेरे दोस्तों के या फिर मेरी जानकारी के जो भी कॉलेज हैं, महेंद्रगढ़ से लगाकर डायरेक्ट अपने सिरसा तक पूरा कवर करते हैं अपने। पिछली बार भी बच्चों के एडमिशन करवाए थे, उनके आगे एग्जाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हरियाणा में प्री पेपर नहीं होता है, सीधा एडमिशन हो जाता है। जहाँ पर इसको हरियाणा में बीएसटीसी को जेबीटी या फिर बीएसटीसी के नाम से इसे जानते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं, जेबीटी कहते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से भी बीएसटीसी कर सकते हो, जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा जो टीपी लगेगी उसके अंदर भी एडजस्टमेंट हम करवा देते हैं, क्योंकि लगभग चली जाता है, आजकल सभी जगह होता है, ये तो आप सभी जानते ही हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हरियाणा से करना चाहो तो इन नंबरों के ऊपर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई आपको
ऐसे कहे कि मैं 40 में करवा रहा हूँ, 50,000 रुपये लगेंगे, 60,000 रुपये लगेंगे, तो आप उनसे कर लीजिएगा। अपने पास फिक्स है, लगभग सीटें है वो फिक्स ही रहेगी, और फीस है वो आपके 90,000 के आसपास लगेगी, ये बात पहले ही बता देता हूँ। अगर जिसको ऐसे लगे कि बिल्कुल हाँ अपने 90,000 रुपये इंक्वायरी तभी करवाना, वरना नहीं करवाने की आवश्यकता, ऑलरेडी एडमिशन हमारे पास बहुत है। अगर कोई करना चाहे इच्छुक है, यहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हरियाणा से कर सकता है, उतना समय यहाँ लगेगा उतना ही वहाँ लगेगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जेके गजान सर पर बने रहिएगा। बाकी आप सभी को पता ही है, सारी जानकारी आपको यही मिल जाएगी, और आगे की तैयारी जारी रखें। वो विद्यार्थी जिनके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारे नए कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। ओके।